दोस्तों, वैसे तो महाभारत में कई श्राप और कई वरदान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अंबा ने दिया था पितामह भीष्म को श्राप, और कर्ण को भगवान परशुराम जी ने दिया था श्राप, और अर्जुन को उर्वशी ने दिया था, और भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने दिया था, और दोस्तों लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। इन 5 लोगों के श्रापों के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और उनके युद्ध में कोहरा मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर कर दिया था, बल्कि कर्ण अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर करना चाहते थे। यह अमोघ अस्त्र ऐसा अस्त्र था जिसका बाण कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था। यदि कर्ण इसका प्रयोग घटोत्कच के ऊपर नहीं करते तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे और घटोत्कच अपनी मां हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। फिर घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया, और यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्होंने अपमान महसूस किया, और वो चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है और पांडवों की पत्नी भी है, और वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री है, और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और द्रौपदी ने गुस्से में यह भी कह दिया कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी हिडिंबा के आदेश का पालन किया है और महाराजा और ऋषियों से भरी सभा में उनका अपमान किया है। और फिर द्रौपदी ने श्राप देते हुए घटोत्कच से कहा कि तुम्हारी आयु सीमा बहुत कम होगी और तुम बिना किसी युद्ध के मारे जाओगे। और दोस्तों, घटोत्कच के 3 पुत्र थे। एक का नाम अंजन पर्व, एक का नाम बर्बरीक और तीसरे का नाम मेघवन था। और भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की बेटी कामकंटका से हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा कामकंटका को एक वरदान मिला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरी कोख से एक महावीर जन्म लेगा जिसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, और वह सर्वशक्तिमान होगा। लेकिन घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था, कर्ण और अर्जुन से भी बड़ा दुनिया का धनुर्धर था, और बर्बरीक के 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वह पांडवों और कौरवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया था, और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और आज के समय उनको खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।